थ्योरम। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे। इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसे लिखा मिलेगा, एफ एक्स बी एनी फंक्शन, एफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। देखिए शाबाश, रोल्स थ्योरम, रोल्स साइंटिस्ट का नाम था डब्ल्यू रोल, उसने ये थ्योरम बनाई थी, इसलिए उसके नाम पे इसका नाम है रोल्स थ्योरम। उसने कहा है अगर एक फंक्शन आपके पास गिवन हो, क्लोज्ड इंटरवल में गिवन हो और उसमें तीन खास बात हो, तीन गुण होने चाहिए। पहली लाइन उसने लिखी, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। अगर कोई फंक्शन आप क्लोज्ड इंटरवल पे स्टडी करो, वो आपको कॉन्टिन्यूअस मिले क्लोज्ड इंटरवल में। दूसरी बात, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ध्यान से देखिए, क्लोज्ड इंटरवल कॉन्टिन्यूअस के लिए है, डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल है। और तीसरी खास बात उस फंक्शन में होनी चाहिए, एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, साइंटिस्ट का कहना था कि अगर किसी फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल में स्टडी किया जाए, वो क्लोज्ड में कॉन्टिन्यूअस मिले, ओपन में डिफरेंशिएबल मिले और एफ ए और एफ बी बराबर हो। अगर किसी फंक्शन में ये तीन खास बात हो, इनका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार कर्व होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल का मतलब ना तो कट होना चाहिए यानी लगातार भी हो और कहीं पे कोना भी नहीं बनना चाहिए। ये मतलब है डिफरेंशिएबल का। ज्योमेट्रिक मतलब समझा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस कहता है लगातार हो, डिफरेंशिएबल कहता है लगातार भी हो और कहीं पे कोना भी नहीं बनना चाहिए, ये भी ना हो। डिफरेंशिएबल लगातार भी हो और कोना भी ना बने, और एफ ए और एफ बी आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर किसी फंक्शन में ये तीन गुण होंगे, अब लिख रहा हूं रोल्स थ्योरम क्या थी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। तो क्लोज्ड बस एक बार, कब, जब कॉन्टिन्यूअस हो, बाकी दोनों बार क्या आएगा, ओपन इंटरवल। कि अगर किसी फंक्शन में ये तीन खास बात हो तो कम से कम एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी में पक्का मिलेगा। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डेट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यानी उस सी पॉइंट की खास बात होगी, अगर इसका डिफरेंशिएट करके सी उसमें रखूं तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। एट लीस्ट वन यानी कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो क्या खास बात थी, अगर कोई फंक्शन ये तीन बात सेटिस्फाई करता हो तो कम से कम एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल में पक्का होगा, जहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन, ये है थ्योरम, ये तो खास बात है। अगर मान लिया फंक्शन दे रखा हो, कंटिन्यूअस ना हो, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। फंक्शन हो, डिफरेंशिएबल ना हो, तब भी रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। यानी इन तीन में से अगर एक भी कंडीशन गलत हो जाए तो वही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यहां तक बात आएगी नहीं। या फिर सी की वैल्यू ना मिले तब भी रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। तो रोल्स थ्योरम आप इस बेस को पढ़ो, मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस और सिखाता हूं कि जो बात लिखी गई है देखने में क्या सिचुएशन होगी उसकी। तो अब रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस आपको समझा रहा हूं। ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग क्या है, देखो, एफ एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ का मतलब होता है वाई और इंटरवल का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो एक्स और वाई, ज्योमेट्री का मतलब होता है ग्राफ, ये एक्स वाई का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका नाम है ओरिजिन,
एक्स की वैल्यू ए से बी तक कहीं भी हो सकती है, मैं ये ले रहा हूं, ये है एक्स, एक्स की वैल्यू ए से बी तक। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, लिखिए ना तीसरी कंडीशन, लगातार होना चाहिए, कोना नहीं बनना चाहिए, और एफ ए और एफ बी बराबर हो एफ ए, एक्स की जगह ए, एफ ए और एफ ए क्या है, वाई की वैल्यू, तो ए रखने से मान लिया यहां एफ ए है, तो ए रखने से इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, एफ ए। इसी तरीके से बी लिखने से इसका नाम क्या होगा, एफ बी। मैंने एक सीध में लिखे हैं क्योंकि एफ ए और एफ बी बराबर रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो ग्राफ यहां से यहां तक है, यानी एक्स की वैल्यू ये भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू रखने से वाई की वैल्यू ये भी हो सकती है, यानी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, दो सिचुएशन, और हो सकता है ग्राफ इस टाइप का हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन लगातार होना चाहिए, कोना भी नहीं बनना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम कहती है अगर ए से बी तक किसी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ग्राफ को जिसमें एफ ए और एफ बी बराबर हो, ठीक है, को स्टडी किया जाए, तो कम से कम एक पॉइंट सी, कम से कम एक, इसमें तीन है, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। एफ डैश सी, एफ डैश होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई होता है चेंज इन वाई, और डी एक्स होता है चेंज इन एक्स। और अगर ध्यान हो +1 क्लास में ये फॉर्मूला था स्लोप का, स्लोप ऑफ लाइन। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू 0। अब याद करो +1 में पढ़ा है, अगर किसी लाइन का स्लोप 0 हो, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, तो वो 0 हो गया, और टेंजेंट थीटा 0 तो थीटा 0, और थीटा 0 तो यहां होता है, यानी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी जो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आप करते हो, एक्चुअल में उस सी के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा कर दी जाए तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी। ये देखो, चाहे ये ले लो, ये भी देखो, चाहे ये वाली ले लो, ये देखो। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है रोल्स थ्योरम का, कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है, तो ए और बी के बीच में पक्का कम से कम एक पॉइंट सी, इसमें तो मैंने 3 ले लिए, तो एक से तो ज्यादा ही हुए, एक तो पक्का हुआ, तो कम से कम एक पॉइंट, इसको मैं सी कह रहा हूं, कम से कम एक सी ऐसा जरूर है जहां पे अगर टेंजेंट ड्रा कर दी जाए वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। एक्चुअल में सी ये नहीं है, सी तो एक्स की वैल्यू होती है, और सी रखा जाता है फिर एफ एक्स में, क्या बन गया, एफ सी। इस पॉइंट का पूरा नाम सी एफ सी है, ये चीज है। तो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या रोल्स थ्योरम का, कि ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा कि उस सी के ऊपर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस रोल्स थ्योरम का, देयर एग्जिस्ट, या फिर एट एक्स इज इक्वल टू सी, कहां पे है सी, ओपन इंटरवल ए बी में, टेंजेंट एट सी, टेंजेंट एट सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इतना याद रख लो, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस रोल्स थ्योरम का सिग्निफिकेंस मीनिंग है। सही है, क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, रोल्स थ्योरम 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है फंक्शन की। क्वेश्चन का सारा ले रहा हूं, देखिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके 2 तक।
रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना चाहते हैं। नॉलेज कहते हैं रोल्स थ्योरम पे बात तब जाएगी जब इस फंक्शन में 3 गुण होंगे। क्या पहला गुण, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, यानी कहीं पे ब्रेक नहीं आना चाहिए। कहां पे ब्रेक आएगा, जहां फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। +1 ने सिखाया फंक्शन डिफाइन कहां नहीं होता है, जहां डिवाइड में 0 और रूट में नेगेटिव बनता हो। अब देखो डिवाइड में 0 कब बनेगा, जब x की जगह मैं 1 लिखूंगा, क्योंकि 1 - 1 क्या हो गया, देखो क्या बन गया, 1 - 1 0 और समथिंग अपॉन 0 बन गया। x -2/0, तो x को 1 रखने से डिवाइड में 0 बनता है, यानी 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी 1 के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्या 1 0 से 2 में है, बिल्कुल है। तो सीधा लिखना आपने इसका सॉल्यूशन, एट x = 1 f(x) नॉट डिफाइन, दैट इज f इज नॉट कंटिन्यूस। और अगर कंटिन्यूस है ही नहीं तो रोल्स थ्योरम तक बात गई नहीं। देयरफॉर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। यहां रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, सही है। देखिए शाबाश, बेस सीखो। तो रिक्वायर्ड कंडीशन है फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और साफ साफ लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आसान से आसान लैंग्वेज। कहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, जहां पे डिफाइन नहीं होगा। और डिफाइन कहां पे नहीं होगा, जहां पे रूट में नेगेटिव और डिवाइड में 0 बनता हो। बस सीधी लैंग्वेज। एक क्वेश्चन और सही, f(x) = टेंजेंट x ऑन 0 to π। रोल्स थ्योरम चेक करना चाहते हैं। नॉलेज कहती है पहली कंडीशन फंक्शन कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। और फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहां नहीं होता, जहां पे ये डिफाइन नहीं होता। और टेंजेंट की वैल्यू डिफाइन ना होने को इन्फिनिटी कहते हैं। टेंजेंट की वैल्यू क्या इन्फिनिटी आती है कहीं पे, बिल्कुल आती है। कहां पे, π/2 पे। एट x = π/2 टेंजेंट x = इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइन। क्या 0 और पाई के बीच में π/2 है, बिल्कुल है। देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। देयरफॉर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते रोल्स थ्योरम के बारे में, एप्लीकेबल होगी ही नहीं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैसे इस साल ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करवा रहा हूं। f(x) = 2 + x - 1 की पावर 2/3 ऑन 0 से लेके 2 तक। अब देखो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ना रूट है ना डिवाइड है। रूट का मतलब होता है इवन रूट, यानी 1/2 पावर 1/4 1/6, लेकिन ये तो 1/3 है, चाहे कह लो 2/3, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ना रूट ना डिवाइड, कॉन्टिन्यूस है। सीधा लिख सकते हो आप इसको, f(x) = 2x - 1 की पावर 2/3 इज डिफाइन ऑन क्लोज्ड इंटरवल। लिखने का तरीका डिफाइन, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस। भाई कॉन्टिन्यूस तो है, और कॉन्टिन्यूस लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल में, ना रूट ना डिवाइड, कोई समस्या नहीं इसमें, कॉन्टिन्यूस तो है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, f(x) डिफरेंशिएशन करो इसका, 2 का क्या हो गया 0, पहले पावर का पावर आगे, फंक्शन यूं का यूं, पावर में से 1 घटा दिया। अब इंटरनल x का क्या हो गया 1 और 1 का क्या होगा 0। तो कितना बन गया f(x) 2/3 x - 1 की पावर -1/3, यानी 2/3 x - 1 की पावर 1/3। डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कहीं पे रूट या डिवाइड तो नहीं, डिवाइड है।
क्या नहीं होना चाहिए डिवाइड में 0। कब होगा डिवाइड में 0? जब x 1 लिखूंगा। क्या 1 है यहाँ पे? बिल्कुल है। इसका मतलब दिक्कत आ गई। तो लिखना है एट x इज इक्वल टू 1 f डैश x नॉट डिफाइन, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो नॉलेज कहती है सेटिस्फाई नहीं की कंडीशन, देयरफॉर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉलेज है बस, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। और देखो शाबाश, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1 ऑन 0 से लेके 2 तक। रोल्स थ्योरम देखना चाहते हैं, एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो कहां पे है ये देखना चाहते हैं। अब देखो मॉडुलस फंक्शन है, पढ़ लिया हमने। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 6 पढ़ा हमने। हमें पता है भाई प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे नहीं है? जहां पे वो डिफाइन होता है। यो का यो लिखवा रखा है कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। कहां पे नहीं होता? जहां पे वो डिफाइन होता है। और कहां पे डिफाइन होता है? अंदर वाले को 0 लिखो, x कितना आ गया 1, 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। जिसने पहली बार सुना वो नोट कर लियो। देखो मॉडुलस का ग्राफ वी शेप का होता है, यानी लगातार तो है लेकिन कोना बन गया। कहां पे? जहां पे वो डिफाइन होता है। और मैंने कहा था जहां कोना बनेगा वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? जहां पे ये डिफाइन होता है। डिफाइन कहां पे होता है? 1 पे। क्या 1 0 2 के बीच में है? बिल्कुल है। तो सीधा लिखूंगा सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू 1 f इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? ग्राफ में कोना बनता है, चाहे लेफ्ट एंड राइट एंड डेरिवेटिव निकाल लो, कर रखा आपने। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ये चीज है। तो एक बार जो बात मैंने आपको सिखाई हुई है कंटिन्यूटी से लेके, या फिर चैप्टर नंबर 6 में आपने कुछ फंक्शन कॉन्टिन्यूस देखे, कुछ डिसकॉन्टिन्यूस देखे, गौर नहीं किया आपने वो एक्चुअल कॉन्टिन्यूस कौन कौन से थे। मैं स्टेप बाय स्टेप उनको लिखवा रहा हूं ताकि आपको कुछ क्वेश्चन देखने से ही पता लग जाए कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। देखिए कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है, पहली बात एफ एक्स इज इक्वल टू सी, इसको कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू पाई कॉन्टिन्यूस है। एफ एक्स इज इक्वल टू ई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, देखते ही लिख दियो। दूसरी कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस। दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का भी, इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। चौथा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, मैंने छोटी चीज लिखी है, चाहिए हो एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स का स्क्वेयर प्लस कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, एक्स की पावर 4 हो, एक्स की पावर 5 हो, यानी ए एक्स की पावर n, a1 एक्स की पावर n माइनस 1, सो एंड सो, लास्ट में an। इसको पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। एक से ज्यादा अगर इंटीग्रल पावर हो, फ्रैक्शन क्या मैंने, इंटीग्रल पावर हो, क्या कहते हैं उसको, पोलिनोमियल फंक्शन, विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस।
पोलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, इनको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे, लेकिन डिवाइड वाले में ध्यान रहे, इन सब में मैं एक बात देख रहा हूं, रूट में नेगेटिव और डिवाइड में 0 ना हो, इसलिए मैं ये सीधे लिखते जा रहा हूं। तो ये सारे लिखने का मतलब है, मैं बस दो ही बातों पे ध्यान दे रहा हूं, रूट में नेगेटिव और डिवाइड में 0 ना हो, बस बाकी सारी जगह वो क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस मिलेगा। वही देख के मैं ये लिख रहा हूं। नेक्स्ट वन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। टेंजेंट एक्स अभी समझाया था, कहां कॉन्टिन्यूस नहीं है देख लेना। 7th भाई, सम डिफरेंस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उनका जोड़ भी कॉन्टिन्यूस, उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस, उनकी मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूस, डिवाइड भी कॉन्टिन्यूस, बशर्ते डिवाइड में कहा जहां 0 बनती हो वो छोड़ दियो। यानी डिवाइड वाले केस में ये ध्यान रखना पड़ता है, चाहे कह लो सारे केस में ये ध्यान रखना पड़ता है, रूट और डिवाइड दो चीजों से बचना है, रूट में नेगेटिव ना बने, डिवाइड में 0 ना बने, अदरवाइज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। समझे डिवाइड पे कंडीशन क्या है। 8वीं बात, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगी। कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उनकी कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होगी। 8 बातें होगी जो सीधी आपने याद रखनी है, कम से कम स्पेशल बच्चों का जिक्र है। 9वीं लाइन थी, e की पावर x और log x is always continuous in its domain। e और log, e तो सारी जगह कंटिन्यूस है, ठीक है। log नेगेटिव के लिए डिफाइन करते ही नहीं, log पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपका बेस सही है, इसलिए मैंने कॉमन सेंस पे छोड़ दिया। ई और लोग हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। इन इट्स डोमेन का जिक्र है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे। 10वां, मॉडुलस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ऑफ इट्स डिफाइन। जिस पॉइंट पे ये डिफाइन होता है, यानी अंदर वाला 0 रख के देखते हैं, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारी जगह पे कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया हुआ है, इट में भी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस बताया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एट इंटीजर पॉइंट, एट नॉन इंटीजर पॉइंट बताया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर पॉइंट के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस होता है और सारे नॉन इंटीजर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है। छोटी छोटी बात, ये सारी आपको याद होंगी, तभी जाके आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तुम एक बार इनको रिवाइज करो, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन और लिख लेता हूं रोल्स थ्योरम से रिलेटेड। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड सी वेयर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x ऑन क्लोज्ड इंटरवल दिस वन। देखिए शाबाश, स्टेटमेंट क्या लिखी है,
इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड जहां होती है वो सी निकालिए। सी जिसका बेस है उसी को पता सी किसको कहा गया। तो देखो सॉल्यूशन, पहले तो जो गिवन है वो लिख रहा हूं, एफ एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल -√3 और 0। नॉलेज कहती है रोल्स थ्योरम पे बात तब जाएगी जब इस फंक्शन में तीन खास बात होगी। पहली खास बात क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x इज पोलिनोमियल फंक्शन। अभी बताया था किसको क्या कहते हैं, देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल दिस वन। बेशक मैंने पोलिनोमियल लिखा हो, सही में मैंने क्या देखा है, ना तो इसमें रूट और ना डिवाइड में 0, इसलिए कह दिया कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल। आज ही लिखा है किसको क्या नाम देना है, पोलिनोमियल फंक्शन। 2 या 2 से ज्यादा पावर को पोलिनोमियल बोल दियो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी इसकी, डिफरेंशिएशन की, करो डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x -3, डिफरेंशिएशन। दो बातों पे ध्यान है, रूट में नेगेटिव डिवाइड में 0, ना रूट में नेगेटिव ना डिवाइड में 0, इसका मतलब हर एक जगह डिफाइन है। इट इज डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल, ध्यान रहे एक जगह क्लोज्ड, बाकी अब हर जगह ओपन आएगा। डिफाइन है तो एफ डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। डिफाइन एफ डैश और डिफरेंशिएबल एफ है, दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसको कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी। एफ ए ये है एफ ए, एफ बी ये है एफ बी। तो एफ ए, एफ में एक्स की जगह -√3 का स्क्वायर माइनस का 3 -√3। कैलकुलेशन आपकी अपनी, जो वो कह रहा है मैं वही लिख रहा हूं। एक्स की जगह पे लिख दिया, क्या क्या लिखा है एक्स की जगह पे, -√3। तो क्या बन गया रिजल्ट, देखियो -√3 का स्क्वायर 3 आ गया। कैलकुलेशन तुम जानो, माइनस माइनस प्लस 3√3 आ गया। रुका हुआ हूं, एफ ए। अब क्या चाहिए मुझे, एफ बी, यानी एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0 कितना आ गया 0। क्या एफ ए और एफ बी बराबर है, नहीं है। और मैंने कहा था तीनों में से अगर एक कंडीशन भी गलत हो जाए तो वहीं लिख दियो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है ही नहीं, आंसर आ गया बस, नहीं एप्लीकेबल भाई। सी की ऐसी आगे बात गई नहीं, रोल्स थ्योरम था। अच्छा मैं थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं, थोड़ी सी चेंज कर दी, -3 से 0, तो यहां कितना आ जाएगा -3, ये चीज आ गई, ये बन गया। -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और माइनस माइनस भी क्या बन गया प्लस का 9, कितना आ गया 18। अब भी एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ी सी और चेंज कर रहा हूं स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन ये होता तो क्या बन गया रिजल्ट, 3 का स्क्वायर माइनस का 3, कितना बन गया 9 माइनस का 9, कितना आ गया 0। क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं इस बार। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, अगर क्वेश्चन ये होता तो की बात है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी बन गया, ये F3 है भाई। स्टेटमेंट मैंने चेंज कर दी, जो क्वेश्चन था वो तो हो लिया, अब अपनी तरफ से नया बना रहा हूं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये चीज आ गई। अब रोल्स थ्योरम की फंक्शन की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। अब रोल्स थ्योरम लिख रहा हूं, ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। भाई रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी,
इसका मतलब ये क्वेश्चन रोल्स थ्योरम लगने के काबिल है। और क्या है रोल्स थ्योरम, वो अब लिखवा रहा हूं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल रखी है मैंने। अब एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, एक जगह क्लोज्ड बाकी सारी जगह क्या आएगा, ओपन। सच डेट एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0। एफ डैश सी 0, ये रहा एफ डैश। क्या लिखो इसकी, एक्स की जगह सी, 2c माइनस 3 0, सी की वैल्यू 3/2 आ गई। तो देखना आपने, क्या 3/2 3 और 0 के बीच में है। एक्चुअल में ये अब 0 और 3 हो गया भाई, कॉमन सेंस पे छोड़ दिया, अपना ठीक कर लियो। ये 3 0 नहीं, 0 3 रह गया। इंटरवल में पहले छोटा लिखा जाता है फिर बड़ा लिखा जाता है, ये चीज है। 0 से 3 हो गए, स्टेटमेंट चेंज कर दी मैंने। तो C की वैल्यू 3/2 क्या इसमें है, बिल्कुल है। तो इसके ऊपर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो C की वैल्यू 3/2। और जो क्वेश्चन इसने दिया था उसके हिसाब से आपने लिखना है नो वैल्यू ऑफ C फॉर विच रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। C तक बात गई नहीं, ये कह रहा हूं मैं। और देख लो ऐसे ऐसे रोल्स थ्योरम ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, C के ऊपर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। एक क्वेश्चन और से, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस का 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 3/4, ये लिखा हुआ है। अब बेस वही है, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, एफ एक्स है 8x क्यूब है भाई, चेक कर लू, नहीं स्क्वेयर ही है, 8x स्क्वेयर अपॉन 3 माइनस का 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 3/4। सबसे पहला, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। क्यों, ना रूट ना डिवाइड। तो सीधा लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू इज पोलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। पूरी लाइन आपने लिखनी है। दूसरा स्टेप क्या था, डिफरेंशिएशन का। एफ डैश एक्स करियो डिफरेंशिएशन, 8/3 तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, 16/3 एक्स माइनस का 2। फिर वही चीज, ना रूट ना डिवाइड। डिवाइड का मतलब डिवाइड में x जहां वो 0 बनता हो, ना रूट ना डिवाइड। और जिसमें रूट और डिवाइड दोनों ना हो उसको कहते हैं डिफाइन होना। इट इज डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल देयरफॉर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएबल हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तीसरी कंडीशन एफ ए कितना है 0, एफ बी कितना है 3/4। एक्स की जगह 0 लिखो तो 0 माइनस 0, एक्स की जगह 3/4 लिखो तो 8/3 तो था ही। एक्स की जगह 3/4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3/4, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 3/2 माइनस 3/2 कितना आ गया 0, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब देखो कितनी कंडीशन थी, 3। तो लिखना आपने ऑल 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम are satisfied, therefore there exists at least one x belongs to open interval such that f dash c is equal to 0। f dash c लिखो, x की जगह c किसके बराबर 0 के, तो 16c इज इक्वल टू 2।
इधर आ गया। सी कितना आ गया, 3/8 आ गया। क्या 3/8 इसके बीच में है? बिल्कुल है। डिवाइड में जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। 0 और 3/4 के बीच में है ये। मैं ये लिख रहा हूं कि ये यहां पे है। देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड एट x इज इक्वल टू 3/8। सी x की तो वैल्यू है, ये वेरीफाइड होगा क्या पे, 3/8 के ऊपर। कोई डाउट हो कर सकते हो ऐसे ऐसे। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो आपने सोल्व करके देखने हैं। रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो सी की वैल्यू क्या होगी ये आपने निकालने हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए। पहला, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है f(x) इज इक्वल टू x³ 5x² प्लस का 2x ऑन 0 से लेके 3 तक। दूसरा है f(x) इज इक्वल टू e⁻x cos x ऑन -π/2 से π/2 तक। तीसरा है f(x) इज इक्वल टू x-2 का स्क्वायर x-5 का क्यूब ऑन 2 to 5। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है f(x) इज इक्वल टू sin 4x प्लस का cos 4x ऑन 0 to π/2। पांचवा क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू log x² प्लस का 2 माइनस का log 3 इन क्लोज्ड इंटरवल। और लास्ट क्वेश्चन है इफ f(x) x³ प्लस का bx² प्लस का ax x belongs to 1 to 3 सेटिस्फाइड या वेरीफाइड रोल्स थ्योरम विद C is equal to this one, then find value of A and B। ये आपने सोल्व करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कांटेक्ट कीजिए मेरे से। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।